फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अहम मौज़ूआत, महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करने वाले हैं। साथ ही उर्दू के एक सबक को भी कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम लोग उर्दू के सभी सबक को कवर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के तरफ रुजू होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के संपर्क, कांटेक्ट, राब्ता कर सकते हैं और नोट्स को हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी जाकर के आप यहां से फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आपको दिया गया है फ्रेंड्स, 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत दफा 343(1) में हिंदी को सरकारी जबान और दफा 343(2) के तहत अंग्रेजी को बतौर मरकजी मुआविन जबान इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, 1963 ईस्वी के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जो है धारा 343, दफा 343, आर्टिकल 343(1) में हिंदी को सरकारी जबान और दफा 343(2) के तहत अंग्रेजी को बतौर मरकजी मुआविन जबान इस्तेमाल करने का प्रावधान रखा गया। कोठारी कमीशन का अहम मकसद 1965 से 1966 ईस्वी था कसीर लिसानियात यानी बहुभाषिकता का व कौमी हम आहंगी को फरोग देना था। फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन का अहम मकसद जो था 1965 से 1966 ईस्वी तक कसीर लिसानियात यानी बहुभाषिकता का व कौमी हम आहंगी को फरोग देना था। जबान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है, यह कौल गुलेसन का है। फ्रेंड्स, जबान जो है इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है, यह कौल किसका? गुलेसन का है। हक तालीम एक्ट 2009 के मुताबिक हर बच्चा को मादरी जबान के तहत तालीम का हक है। फ्रेंड्स, हक तालीम यानी आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक जो है हर बच्चा को मादरी जबान के जरिए तालीम हासिल करने का हक है, प्रावधान है। यानी आरटी 2009 कहता है कि हर बच्चा को मादरी जबान के जरिए जो है तालीम हासिल करने का हक है। फ्रेंड्स, स्किनर का ख्याल है कि एक बच्चा वालिदैन और अपने आस पड़ोस के लोगों से नकल करके जबान सीखता है। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट स्किनर जो कह रहे हैं कि उसका जो ख्याल है, एक बच्चा वालिदैन, अपने आस पड़ोस, अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण, अपने लोगों, खानदान के लोगों से नकल करके जबान को सीखता है। प्याजे के मुताबिक बच्चा जो है जबान हवा से खमसा के जरिए सीखता है। प्याजे के मुताबिक क्या है? बच्चा जबान जो है हवा से खमसा के जरिए सीखता है। फ्रेंड्स, नोम चॉम्स्की का ख्याल है, नोम चॉम्स्की बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बच्चा जबान सीखने की सलाहियत को लेकर के पैदा होता है। कौन कहता है? बच्चा जबान सीखने की सलाहियत को लेकर के पैदा होता है। कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है जबान सीखने की सलाहियत को लेकर के पैदा होता है। नोम चॉम्स्की ने एलईडी के बारे में भी बताया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया। किसने? एलईडी का फुल फॉर्म जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। तो एलईडी के बारे में किसने बताया था? नोम चॉम्स्की ने बताया था। और बच्चा जो है जबान सीखने की सलाहियत को लेकर के पैदा होता है, ये किसका कॉल है? नोम चॉम्स्की का है। बच्चा हवा से खमसा के जरिए सीखता है, ये किसने कहा था? प्याजे ने कहा था। यानी प्याजे के मुताबिक जो है बच्चा जबान को हवा से खमसा के जरिए सीखता है। अपने आस पड़ोस, अपने खानदान, अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के जरिए नकल करके बच्चा जबान सीखता है। इस बात को किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। हर बच्चा को मादरी जबान के तहत तालीम हासिल करने का हक है, ये किसमें है? आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक जो है हर बच्चा को मादरी जबान के तहत तालीम हासिल करने का हक है। कोठारी कमीशन का अहम मकसद क्या था? तो फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन का अहम मकसद जो था वो बहुभाषिकता का था। अब जो है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अंग्रेजी को बतौर मुआविन जबान हासिल करना, यानी अंग्रेजी को बतौर मरकजी मुआविन जबान इस्तेमाल करना किसके तहत? दफा 343(2) के तहत। किसके तहत? दफा 343(2) के तहत। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी आगे के पॉइंट्स को देखते हैं।
ایک بچہ کوئی سلیٹ نہیں ہوتا، یعنی ایک بچہ جو ہے فرینڈس خالی سلیٹ نہیں ہوتا، خالی سلیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ اسکول اپنے ساتھ بہت سے صلاحیت کو لے کر کے اسکول جاتا ہے۔ فرینڈس ایک بچہ جو ہے خالی سلیٹ نہیں ہوتا ہے، جب وہ اسکول جاتا ہے تو بہت سی صلاحیت کو لے کر کے بہت سی چیزوں کو سیکھ کر کے اسکول جاتا ہے۔ معلم کو چاہیے کہ وہ مذہب، ذات، رنگ، جنس اور نسل کی بنیاد پر علم کو نہ دے، ان سب کو درکنار کر کے بچے کو تعلیم دے، جس سے بچہ آموزشی علم میں کھیل کر خود اعتمادی کے ساتھ حصہ لیں گے۔ فرینڈس ایک استاد جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ مذہب کو دور کر کے، ذات پات رنگ کو دور کر کے، نسلی جو بھید بھاؤ ہے اس کو دے کر کے، یعنی علم کو نہ دے کر کے، ان سب کی بنیاد پر علم نہ دے کر کے، ان سب کو درکنار کر کے بچے کو تعلیم دینا چاہیے، جس سے بچہ جو ہے آموزشی علم یعنی لرننگ ادھیگم میں کھیل کر کے خود اعتمادی کے ساتھ وہ حصہ لے گا۔ مواد مضمون جو ہے دلچسپ اور چیلنج سے پور ہونا چاہیے اور طلبہ میں اجتماعی آموزشی اور تعاون کو فروغ دینے والا ہونا چاہیے۔ فرینڈس مواد مضمون جو ہے وہ آپ کا کس طرح سے ہونا چاہیے؟ دلچسپ اور چیلنج سے پور ہونا چاہیے، جس سے طلبہ جو ہے اجتماعی و آموزشی تعاون کو فروغ دینے والا ہونا چاہیے۔ اس سے بچہ جو ہے خود اعتمادی کے ساتھ بھرپور فائدہ لیں گے اور وہ حصہ لیں گے۔ معلم کو جماعت میں کثیر لسانیات کو رکاوٹ کے بجائے اساسات کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ فرینڈس ایک استاد کو جو ہے ترجیح دیتے ہوئے، کلاس لیتے ہوئے کثیر لسانیات یعنی بہو بھاشکتا کو جو ہے رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ رکاوٹ کے بجائے اسے اساسات کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، یعنی ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ فرینڈس اندازہ قدر تدریسی آموزشی کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی اندازہ قدر جو ہے ادھیگم کا ہی ایک حصہ ہے۔ مولیانکن جو ہے ایک تدریسی آموزشی کا ہی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ آگے کے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ بنیادی تعلیم مہارت کا پورا نام کیا ہے؟ یعنی BICS کا فل فارم کیا ہے؟ بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل ہے۔ BICS کا فل فارم کیا ہے؟ بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل، جس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ ضروریات کی ترسیل کے لیے زبان کا استعمال کرنا۔ BICS کا جو مطلب ہے وہ ہے موجودہ ضروریات کی ترسیل کے لیے زبان کا استعمال کرنا۔ روزمرہ سماجی روابط کے لیے استعمال کرنا، یعنی درکار لسانی مہارتوں کو BICS کہا جاتا ہے۔ علمی تعلیمی زبان کی مہارت یعنی CALP کا پورا نام کیا ہے؟ علمی تعلیمی زبان کی مہارت، علمی تعلیمی زبان کی مہارت یعنی CALP کا پورا نام کیا ہے؟ تو کوگنیٹیو ایکیڈمک لینگویج پروفیشنسی ہے، جس کا مطلب ہے مواد کو سمجھنے اور اس پر بحث کرنے کے لیے لسانی مہارت کا ہونا۔ CALP کا مطلب کیا ہے؟ تو مواد کو سمجھنے اور اس پر بحث کرنے کے لیے لسانی مہارت کا ہونا۔ اسٹیفن کریشن کا خیال کیا ہے فرینڈس؟ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسٹیفن کریشن کا خیال ہے کہ ہم اپنی مادری زبان یا پہلی زبان کی طرح دوسری زبان حاصل کر سکتے ہیں۔ فرینڈس اسٹیفن کریشن کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم اپنی مادری زبان یا پہلی زبان کی طرح مادری زبان کو جس طرح سے ہم حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنی دوسری زبان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے کے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ زبان کو ترسیل اور خیالات کا وسیلہ مانا جانا چاہیے۔ فرینڈس زبان کو جو ہے ترسیل اور خیالات کا وسیلہ مانا جاتا ہے۔ پالاو اور اسکینر کا جو خیال ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ پالاو اور اسکینر کا خیال ہے کہ بچہ زبان نقل کر کے سیکھتے ہیں، جبکہ نوم چومسکی کا خیال ہے کہ بچہ زبان کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بولنا روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے۔ بولنا جو ہے فرینڈس ایک آدمی جو بولتا ہے، ایک بچہ جو بولتا ہے، اسے روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے۔ کہانی سنانے سے بچوں میں کیا صلاحیت آتی ہے اور یہ زبانی مجموعی طور پر پیش کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ سبھی زبان کی مہارتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ فرینڈس سبھی زبان کی مہارتیں جو ہے ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ کسی کی نقل نہ کر کے اسلوب یعنی چلن والا میں لکھنا تخلیقی یعنی ایجادی کہلاتا ہے۔ کسی کی نقل نہ کر کے اسلوب یعنی چلن والا میں لکھنا تخلیقی یعنی ایجاد یعنی آوشکار کہلاتا ہے۔
किरदार के जरिए से बातचीत करने से तलबा में सुनने और बोलने की सलाहियत पैदा होती है। फ्रेंड्स, किरदार के जरिए से बातचीत करने से तलबा में क्या होता है? सुनने और बोलने की सलाहियत पैदा होती है। सुनने और बोलने की सलाहियत पैदा होती है किरदार के जरिए से बातचीत करने से तलबा में। हकीकी जिंदगी जैसे माहौल में बच्चों को ज्यादा बात करने का मौका फराहम करें जिससे उसके महारत को फरोग दिया जा सके। फ्रेंड्स, हकीकी जिंदगी यानी रियल लाइफ में जो है बच्चे को रियल लाइफ जैसे माहौल बच्चे को फराहम करना चाहिए, यानी बात करने का मौका देना चाहिए जिससे उसके महारत को फरोग दिया जा सके। आगे के पॉइंट में है इब्तदाई सतह पर लिखने की महारत को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की निजी जिंदगी से मुतालिक मौजू देने चाहिए। फ्रेंड्स, इब्तदाई सतह पर लिखने की महारत को फरोग देने के लिए यानी इब्तदाई फर्स्ट टाइम में जो है इब्तदाई शक्ल को सतह पर लिखने की महारत को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की निजी जिंदगी यानी पर्सनल लाइफ से मुतालिक मौजू यानी अनुमान देना चाहिए। आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। आगे के पॉइंट्स में क्या दिया गया है? कवायद पढ़ने का बुनियादी मकसद है आमोजगारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना। कवायद पढ़ने का जो बुनियादी मकसद है फ्रेंड्स, आमोजगारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना। सानवी जबान के लिए कवायद जो है फ्रेंड्स, सानवी जबान के लिए कवायद की तालीम मुनासिब है, बिलखुसूस प्राइमरी सतह पर इसका बोझ लादना मुनासिब नहीं है। फ्रेंड्स, कवायद जो है सानवी यानी आला क्लास के लिए है, सानवी जबान के लिए है कवायद का इस्तेमाल करना, लेकिन प्राइमरी सतह पर इसका बोझ लादना मुनासिब सही नहीं है। फ्रेंड्स, निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं सबक को। कामयाब और नतीजा खेल तदरीस के लिए मुअल्लिम को चंद असूल यानी चंद रसूल अपनाना चाहिए, चंद रूल अपनाना चाहिए। ये असूल मुंदरजा झेल है। मालूम से नामालूम की तरफ, नंबर 2 आसान से मुश्किल की तरफ, नंबर 3 कुल से जुज की तरफ, नंबर 4 मादी से गैर मादी शय की तरफ, नंबर 5 खास से आम की तरफ, नंबर 6 तज्जिया से तरकीब की जानिब। फ्रेंड्स, एक उस्ताद है उसको जो है नतीजा खेज तदरीस के लिए चंद असूल यानी चंद रूल को अपनाना चाहिए। ये असूल जो है मुंदरजा झेल है, उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 1 नंबर को समझते हैं, मालूम से नामालूम की तरफ क्या होता है। ये तदरीस का फितरी तरीका है। सबक को पढ़ाते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि सबक जो है बच्चों की साबिका मालूमात से मरबूत हो, इससे बच्चे मवाद मजमून को आसानी से समझ सके। वैसी चीज जिसका साबिका तजुर्बात व मुशाहिदात से वास्ता ना हो वो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बास नहीं होती। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो सबक की इब्तिदा बच्चों की साबिका मालूमात को ज़हन में रखकर करे। फ्रेंड्स, मालूम से नामालूम की तरफ जो है यानी एक बच्चा को जो है जो बच्चा जानता है उससे लेकर के जो नहीं जानता उसके तरफ जाना चाहिए। ये तदरीस का जो है फितरी तरीका या अंदरूनी तरीका है। सबक को पढ़ाते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि सबक बच्चों की साबिका मालूमात से मरबूत हो। क्या हो? साबिका मालूमात से मरबूत हो, इससे बच्चे मवाद मजमून को आसानी से समझ सकते हैं। यानी मजमून में जो भी मवाद हो उसको आसानी से एक बच्चा समझ सकता है, तब उसको साबिका मालूमात से अगर मरबूत किया जा सकता है तभी वो बच्चा मवाद मजमून को आसान तरीके से समझ सकता है। वैसी चीजें जिसका साबिका तजुर्बात और मुशाहिदात से वास्ता ना हो वो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बास नहीं होती। वो सारी चीजें जिसका साबिका तजुर्बात और मुशाहिदात से वास्ता नहीं हो लेकिन बच्चा को फिर भी उस चीज के बारे में बताया जाता है तो बच्चा दिलचस्पी का बास नहीं होता है। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो सबक की इब्तिदा बच्चों की साबिका मालूमात को ज़हन में रखकर करे। यानी बच्चा का जो साबिका मालूमात है एक उस्ताद को उसके साबिका मालूमात को ज़हन में रख करके करना चाहिए, सबक को इब्तिदा करना चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स आसान से मुश्किल की तरफ। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं कि क्या दिया गया है, यानी आसान से मुश्किल की तरफ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बच्चा को तालीम देते वक्त सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसे जो मालूम है उससे लेकर के उसको जो मालूम ना हो उसके तरफ जाए। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि आसान जो है आसान से लेकर के बच्चा को मुश्किल के तरफ लेकर के जाना है, ना कि मुश्किल से आसान के तरफ आना है। तो आसान से मुश्किल की तरफ जो है उसके बारे में समझते हैं।
किसी भी मजमून को पढ़ाते वक्त असातिज़ा को चाहिए कि वो सबक की इब्तिदा आसान हिस्सा से करे। किससे फ्रेंड्स? सबक की जो इब्तिदा है आसान हिस्सा से की जाए और बदरजा मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए, यानी एक एक करके मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि आसान चीजें बच्चों को जल्द ज़हन नशीं हो जाती है, यानी आसान चीजें जो है फ्रेंड्स बच्चों को बहुत जल्दी से समझ आ जाती है, उसको याद हो जाती है और उसके जरिए जो है वो मुश्किल की तरफ जा सकता है और दिलचस्पी बरकरार रहती है। मजमून के किसी हिस्सा के आसान या मुश्किल होने का फैसला मुअल्लिम अपने मेयार से करे, यानी फ्रेंड्स मजमून का जो भी हिस्सा हो आसान या मुश्किल किस तरह से होगा इसका फैसला जो है मुअल्लिम अपने मेयार अपने एतबार से करे, बल्कि इसका फैसला बच्चों की पसंद, उम्र और ज़हनी इस्तिदात की बुनियाद पर किया जाए। यानी फ्रेंड्स इसका जो सबसे अहम पॉइंट्स मतलब सबसे अफजल जो तरीका है बच्चों की पसंद, उम्र और ज़हनी इस्तिदात को अपने जहन में रख करके एक उस्ताद को, एक मुअल्लिम को मजमून के किसी भी हिस्से को आसान या मुश्किल समझना चाहिए, उसका फैसला लेना चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। कुल से जुज की तरफ जो असूल है, जो रूल है कुल से जुज की तरफ, इसके बारे में समझते हैं। इस असूल के एतबार से सबक को कुल की हस्बत से पेश करके फिर उनकी अज्जा की जानी चाहिए, यानी पहले बच्चों को मुकम्मल जुमले से आशना किया जाए, उसके बाद लफ्ज और हर्फ की तालीम दी जाती है, यानी कुल से जुज की तरफ बढ़ा जाता है। आजकल जबान की तदरीस में पहले शय का तस्वीर जहन नशी करवाकर आवाज की अदायगी सिखाते हैं, फिर अज्जा की वजाहत करते हुए हर्फ शनासी सिखाते हैं। फ्रेंड्स कुल से जुज की तरफ जो है इस असूल के एतबार से सबक को कुल के हिस्से से पेश करके फिर उनकी अज्जा की जानी चाहिए, यानी पहले बच्चों को मुकम्मल जुमले से आशना किया जाए, उसके बाद लफ्ज और हर्फ की तालीम दी जाए, यानी कुल से जुज की तरफ बढ़ा जाए। आजकल जबान की तदरीस में पहले शय का तसव्वुर जहन नशी करवा करके आवाज की अदायगी सिखाते हैं, फिर अज्जा की वजाहत करते हुए हर्फ शनासी सिखाते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। मादी से गैर मादी शय की तरफ क्या होता है, मादी से गैर मादी शय क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सबक को पढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि सबक का मवाद या मालूमात मादी चीजों से मुतअल्लिक हो। फ्रेंड्स सबक को पढ़ाते वक्त जो है एक उस्ताद को, एक मुअल्लिम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सबक का जो मवाद या मालूमात हो मादी जबान यानी मादी चीजों से मुतअल्लिक हो, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें बहुत जल्द जहन नशी हो जाती है जो उनके मुशाहिदा और तजर्बा में आती है और जिनसे वो वाकिफ होते हैं। इस तरह सबक को मादी अशिया से गैर मादी अशिया की तरफ बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स मादी से गैर मादी शय की तरफ, गैर मादी अशिया की तरफ किस तरह से बढ़ा जाए कि सबक को पढ़ाते वक्त एक उस्ताद को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सबक का जो मवाद या मालूमात हो मादी चीजों से मुतअल्लिक हो, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें बहुत जल्द जहन नशी हो जाती है जो उनके मुशाहिदा और तजर्बात में आती है और जिनसे वो वाकिफ होते हैं। इस तरह सबक को मादी अशिया से गैर मादी अशिया की तरफ पढ़ाया जाए, यानी मादी अशिया पहले मादी अशिया पढ़ाया जाए फिर उसको जो है गैर मादी अशिया से पढ़ाया जाए, यानी पहले बच्चा को जो है मालूम से नामालूम की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ, कुल से जुज की तरफ, उसके बाद जो है मादी से गैर मादी शय की तरफ। यानी एक बच्चा को जो है कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि बच्चा को पहले आसान तरीके से सिखा करके फिर मुश्किल तरीके में ले जाया जाए, जिससे बच्चा को जो है बहुत जल्द जहन नशी हो जाता है और बच्चा जो है चीजों को समझने लगता है। अब चलते हैं दूसरे अल्फाज में सबक को पहले इस्तक़राई तरीके से जहन नशी कर दिया जाए फिर इस्तक़राजी तरीका अपनाया जाए। फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि दूसरे लफ्जों में ये कहा जा रहा है कि सबक को पहले इस्तक़राई तरीका से जहन नशी कर दिया जाए फिर इस्तक़राजी तरीका अपनाया जाए। फ्रेंड्स इस्तक़राई तरीका क्या है कि उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है। इस्तक़राई तरीका का मतलब क्या हो गया आपको, उदाहरण से नियम की तरफ यानी आगमन से उदाहरण की तरफ जाया जाता है और इस्तक़राजी इसके में क्या है कि रूल से लेकर के आपको एग्जाम्पल की तरफ जाया जाता है, यानी नियम से लेकर के उदाहरण की तरफ इस्तक़राजी तरीका में जाया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है आपको कि दूसरे अल्फाज में सबक को पहले इस्तक़राई तरीका यानी उदाहरण दे करके उसके बाद नियम समझाया
जाए, पहले उदाहरण दे करके ज़हन नशी कर दिया जाए, फिर इस्तिखराजी तरीका यानी नियम वाला तरीका अपनाया जाए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं खास से आम की तरफ के बारे में क्या है। इस असूल के तहत मुअल्लिम को चाहिए कि वो पहले सबक के सादा तस्वीरात को समझाए और बदरजा पेचीदा तस्वीरात की वजाहत करें। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? खास से आम की तरफ ये कह रहा है कि इस असूल के तहत मुअल्लिम को चाहिए कि वो पहले सबक के सादा तस्वीरात को समझाए और फिर बदरजा पेचीदा तस्वीरात की वजाहत करे कि मुश्किल मौजू को समझाने के लिए पहले चंद मिसालें दें, फिर उसका तज्जिया करके बच्चों की मदद से आम असूल के अखज़ किए जाए। ये तरीका इस्तिक़राई तरीका भी कहलाता है। ये तरीका कौन सा तरीका कहलाता है फ्रेंड्स? इस्तिक़राई तरीका कहलाता है, यानी उदाहरण से नियम की तरफ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, मिसाल से असूल की तरफ जाने का जो तरीका है वो कौन सा तरीका है? इस्तिक़राई तरीका है। अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं तज्जिया से तरकीब की जानिब। तज्जिया से मुराद किसी कुल की अज्जा को अलग अलग करना, जबकि तरकीब से मुराद तमाम अज्जा को जोड़कर कुल बनाना। फ्रेंड्स, तज्जिया से मुराद क्या है? तज्जिया का जो माना है वो क्या है? वो है किसी कुल के अज्जा को अलग अलग करना, जबकि तरकीब से मुराद है तमाम अज्जा को जोड़कर कुल बनाना। तरकीब के जरिए एक मखसूस शक्ल हासिल होती है। किसी चीज को बारीक बेनी के साथ मुताला करने के लिए उसके मुख्तलिफ अज्जा को समझना और उसकी खुसूसियात को मालूम करना जरूरी है। फ्रेंड्स, तज्जिया से तरकीब के जाने का जो तरीका है वो ये है कि तज्जिया से मुराद किसी कुल के अज्जा को अलग अलग करके उसके बाद, जबकि तरकीब से मुराद क्या है? तमाम अज्जा को जोड़कर कुल बनाना होता है। तरकीब के जरिए एक मखसूस या खास शक्ल हासिल होती है। किसी जिस चीज के बारीकी बनी के साथ मुताला करने के लिए उसके मुख्तलिफ अज्जा को समझना और उसकी खुसूसियात को मालूम करना जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स तदरीस जबान के तरीके के बारे में समझते हैं कि तदरीस जबान के तरीके क्या हैं। जबान और आमोदिश से मुतालिक नजरियात में जबान सीखने के मुख्तलिफ तरीके मरतब किए हैं। इनमें से ज्यादातर तरीकों की तशकील दूसरी जबान सीखने के लिए की गई है। मादी जबान की हुसूल जिस फितरी तौर पर होती है, वैसे ही जमात में इसकी तदरीस भी फितरी माहौल में होती है। लेकिन दीगर जबानों की आमोदिश के लिए माहिर लिसानियात मुख्तलिफ तरीकाकार पेश किए हैं जो मुंदरजा झेल है। फ्रेंड्स, जबान और आमोदिश जो है अधिगम लैंग्वेज भाषा और अधिगम जो है उससे मुतालिक नजरियात में जबान सीखने के मुख्तलिफ तरीके मुरतब किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर तरीकों की तशकील दूसरी जबान सीखने के लिए की गई है। मादी जबान की उसूली जिस फितरी तौर पर होती है, वैसे ही जमात में उसकी तदरीस भी फितरी माहौल में होती है। लेकिन दीगर जबानों की आमोदिश के लिए हर माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ तरीकाकार पेश किए हैं जो मुंदरजा झेल है, उसके बारे में समझते हैं। कवायद तर्जुमा का तरीका, नंबर 2 गुफ्तगू का तरीका, नंबर 3 समई लिसानी तरीका, नंबर 4 साइलेंट वे तरीका, नंबर 5 टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, नंबर 6 फितरी तरीका, नंबर 7 रास्त तरीका, नंबर 8 कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। तो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या क्या है। कवायद तर्जुमा का तरीका के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये जबान सिखाने का रवायती तरीका क्या है? कवायद तर्जुमा का जो तरीका है ये जबान सिखाने का रवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें तर्जुमे की मदद से दूसरी जबान सिखाई जाती है, जिससे सिर्फ आमोजगार की लोगत पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है, सुनने और बोलने की सलाहियत दबी रह जाती है। इस तरीका का इस्तेमाल पहली जबान यानी मादरी जबान की मदद से दूसरी जबान हत्फ जबान सिखाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, कवायद तर्जुमा का तरीका जो है यह जबान सिखाने का रवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल जो है ज्यादातर एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें तर्जुमे की मदद से दूसरी जबान सिखाई जाती है, जिससे सिर्फ आमोजगार की लोगत, आमोजगार की जो लोगत ग्रामर
यानी डिक्शनरी है उसमें पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है। सुनने और बोलने की सलाहियत क्या होती है, दबी रह जाती है। सुनने और बोलने की जो सलाहियत है उस बच्चा का दबी रह जाती है। इस तरीका का इस्तेमाल पहली जबान मादरी जबान की मदद से दूसरी जबान हत्फ जबान सिखाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं गुफ्तगू का तरीका क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जबान सिखाने का यह तरीका काफी कारगर माना जाता है। इसमें जबान सीखने का आगाज दूसरी जबान में गुफ्तगू करके किया जाता है। इसमें मुअल्लिम बातचीत के मौजू का तयन करता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल में, पोस्ट ऑफिस में, नौकरी के लिए वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, गुफ्तगू का जो तरीका है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जबान सिखाने का यह तरीका काफी कारगर माना जाता है। यानी गुफ्तगू का तरीका जो है, जबान सिखाने का तरीका को काफी कारगर माना जाता है। इसमें जबान सीखने का आगाज दूसरी जबान में गुफ्तगू करके किया जाता है। यानी जबान सीखने का जो आगाज है फ्रेंड्स, दूसरी जबान में गुफ्तगू करके किया जाता है। इसमें मुअल्लिम बातचीत के मौजू का तयन करता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल में, पोस्ट ऑफिस में, नौकरी के लिए वगैरह वगैरह। इन सब के ऊपर बातचीत यानी मौजू का तयन करता है बातचीत करने के लिए एक मुअल्लिम। अब चलते हैं हम लोग रास्त का तरीका समझते हैं कि रास्त का तरीका होता क्या है। इस तरीका के तहत दूसरी जबान सिखाने के लिए किसी जबान की मदद नहीं ली जाती है। रास्त के तरीका में क्या है फ्रेंड्स, इसके तहत जो है दूसरी जबान सिखाने के लिए एक बच्चा को किसी जबान की मदद नहीं ली जाती है और आमोजगार को सीधे ही जबान सिखाई जाती है। हत्फ जबान में गुफ्तगू की जाती है, जैसे बच्चे को कलम दिखाकर कहना, लेकिन जो ठोस चीजें हैं उसके लिए उस तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुजर्रद तस्वीरात को सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह तरीका पहली जबान मादरी जबान की आमोजिश के लिए मुफीद है। यानी ये तरीका जो है फ्रेंड्स, मादरी जबान को सीखने के लिए फायदेमंद है, लाभमंद है। यानी रास्त का तरीका जो है, इसके तहत दूसरी जबान सिखाने के लिए किसी जबान की मदद नहीं ली जाती है और आमोजगार को सीधे ही जबान सिखाई जाती है। हत्फ जबान में क्या है कि गुफ्तगू की जाती है, जैसे बच्चे को कलम दिखाकर कहना, लेकिन जो ठोस चीजें हैं उसके लिए तो इस तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुजर्रद तस्वीरात को सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह तरीका पहले जबान यानी मादरी जबान की आमोजिश के लिए क्या है, मुफीद है। अब चलते हैं हम लोग समई लिसानी तरीका के बारे में समझते हैं कि समई लिसानी तरीका क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। समई लिसानी तरीका, इस तरीका के तहत बातचीत और मकालमों के जरिए जबान सिखाई जाती है। यानी समई लिसानी तरीका के तहत जो है फ्रेंड्स, बातचीत और मकालमों के जरिए जबान सिखाई जाती है। इस तरीका में मुअल्लिम किसी इक्तिबास को बाआवाज बुलंद पढ़ता है या टेप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है, फिर तलबा की हुसूल याबी की जांच करता है। इस तरीका में समाअत का अहम किरदार है। इसमें चारों किस्म की महारतें जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना फरोग पाती है। किसमें, समई लिसानी तरीका में जो है चारों किस्म की महारतें फरोग पाती है, जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब चलते हैं हम लोग साइलेंट वे तरीका के बारे में समझते हैं कि साइलेंट वे तरीका क्या होता है। साइलेंट वे तरीका, इस तरीका में मुअल्लिम का रोल एक मुआविन और वसीला होता है। फ्रेंड्स, साइलेंट वे तरीका में जो है मुअल्लिम का रोल जो होता है एक मुआविन और वसीला के तरह होता है, यानी जरिया के तरह होता है, जो आमोजगारों की जरूरियात की तशफ़ी का काम करता है। इसमें मुअल्लिम मुतहर्रिक और खामोश रहता है और ज्यादातर आमोजगारों के दरमियान बातचीत को फरोग दिया जाता है। फ्रेंड्स, साइलेंट वे तरीका जो है, इस तरीका में मुअल्लिम का एक रोल होता है। मुअल्लिम का रोल जो होता है मुआविन और वसीला का होता है। किस वसीला का होता है, मुअल्लिम का जो रोल होता है वो होता है मुआविन और वसीला का होता है, जो आमोजगारों की जरूरियात की तशफ़ी का काम करता है। इसमें मुअल्लिम जो है मुतहर्रिक किसे कहते हैं, जो खामोश रहता है, यानी मुतहर्रिक और खामोश रहता है और ज्यादातर आमोजगारों के दरमियान बातचीत को फरोग दिया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में समझते हैं कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। इस तरीका की खोज माहिर नफ्सियात जेम्स एशर ने उनके मुताबिक आमोजिश के लिए तलबा का जिस्मानी और जहनी तौर पर शामिल होना जरूरी है। फ्रेंड्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के मुताबिक ये है कि एक तलबा जो है उसका जिस्मानी और जहनी तौर पर जहनी तौर पर जो है शामिल होना जरूरी है। आमोजिश के लिए, अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए जो है एक बच्चा का जिस्मानी यानी फिजिकल तौर पर, मेंटली
फिजिकली उसको शामिल होना, इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के वो क्या कर सकता है, अधिगम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, सीख सकता है। अब चलते हैं हम लोग फितरी तरीका के बारे में समझते हैं कि फितरी तरीका क्या होता है, फितरी तरीका किस लिए है। इस तरीका का इजाद ट्रेसी टेलर ने की। यह तरीका करके सीखने पर मबनी है। तरीका किस पर मबनी है फ्रेंड्स, करके सीखने पर मबनी है। इसके मरकज में मुअल्लिम या किताबें ना होकर तालिबे इल्म है। इस तरीका का नजरिया है कि तालिबे इल्म गलती करके सीखता है। फितरी तरीका जो है फ्रेंड्स, इस तरीका का जो मेन मकसद, अहम पॉइंट से अहम हिस्सा जो है इस तरीका का जो है करके सीखने पर मबनी है। इसके मरकज में जो है मुअल्लिम या किताबें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फितरी तरीका में मुअल्लिम या किताबें ना होकर तालिबे इल्म जो है इस तरीका का नजरिया है कि तालिबे इल्म क्या किस तरह से सीखता है, गलती करके सीखता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग के बारे में समझते हैं कि कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। इस तरीके में मुअल्लिम का रोल एक मुशीर का होता है। मुअल्लिम का रोल क्या होता है, एक मुशीर का होता है। आमोज़गार पर जबान सीखने की खुद मुख्तारी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, यानी लर्नर अधिगमकर्ता का जो है जबान सीखने की खुद मुख्तारी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। किसमें, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में। इजहार ख्याल, एहतजाज जैसे मौज़ूआत का तालिबे इल्म ज़बान अव्वल में फराहम करता है। इस तरीका में आमोज़गार खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या सीखना है, यानी लर्नर एक अधिगम करता जो है इस बात का खुद तय करता है कि उसे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे के तरीका के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का तरीका, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊपर से नीचे के तरीका के बारे में समझते हैं। इस तरीका में आमोज़गार जबान के माना जानने के लिए साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, इस तरीका में जो है आमोज़गार जबान के माना जानने के लिए साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है, यानी वो जो जानता है जिसके बारे में उसका इस्तेमाल करता है ऊपर से नीचे के तरीका में। अब चलते हैं नीचे से ऊपर का तरीका क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये हिस्सा से मुकम्मल की तरफ मुंतकिल है। क्या फ्रेंड्स, ये हिस्सा से मुकम्मल की तरफ मुंतकिल होता है। इसमें पहले हुरूफ तहजी, फिर अल्फाज, उसके बाद कहानी और आखिर में जाकर के नज्म की तदरीस दी जाती है। किसमें फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर के तरीका में जो है हिस्सा से मुकम्मल की तरफ मुंतकिल होता है। इसमें पहले हुरूफ तहजी, फिर अल्फाज, उसके बाद कहानी और आखिर में जाकर के नज्म की तदरीस दी जाती है। तो नीचे से ऊपर का तरीका है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके साथ सबक को कवर किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। मैं उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम लोग उर्दू के सभी सबक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन आंसर की तरफ रुजू होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सबक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो में लाइक जरूर करें, जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए